हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे हैं। इस कहानी को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे ये बोलना चाहता हूं कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को देखने से पहले द जिन पार्ट 1 का वीडियो हमारे चैनल में है, उसे जाके पहले देख लें ताकि आपको जिन पार्ट 2 अच्छे से समझ में आए। शोएब घर को बेच देता है और इस घर को दूसरी फैमिली खरीद लेती है और ये फैमिली में 3 लोग थे। मालिक जो कि प्रोफेशन से प्रोफेसर है और उनका बेटा इंजीनियर आफरीदी और उनकी बेटी डॉक्टर जैनब। मालिक बहुत ही रिलीजियस टाइप के आदमी थे मगर उनका बेटा पूरा एथिस्ट। ये फैमिली भी इस घर में आने के बाद चंद दिनों में ही घर के अदृश्य शक्तियों से वाकिफ हो जाती है। मालिक भूत प्रेत में विश्वास करने वाले आदमी थे, इसीलिए इन्होंने घर में कुरान खानी जो कि इस्लाम में घर की और घर वालों की हिफाजत के लिए किए जाने वाली दुआ मानी जाती है। ये करने के बाद चंद महीने इस घर से अदृश्य शक्तियों का नाम ही नहीं रहता, मानो कि ये इस घर से चली गई हो। एक दिन मालिक की बेटी जैनब जो कि बहुत ही खूबसूरत थी, छत पर चढ़कर बाल सुखा रही थी और उसका भाई खाना खाने के लिए उसे नीचे बुलाने आता है। छत पर आने के बाद आफरीदी जो मंजर को देखता है, मानो कि आफरीदी के होश हवास उड़ गए हों। जैनब के पीछे बड़ा सा आकार लेकर एक खूंखार और भयंकर जिन खड़ा हुआ था और जैनब को ही घूरे जा रहा था। जब आफरीदी डर के मारे जैनब को आवाज देता है तो जैनब पीछे मुड़ के देखने पर वहीं पर उस आकृति को देखकर बेहोश हो जाती है और वो जिन आफरीदी के सामने जैनब को हवा में उठाकर ले जाता है और आफरीदी वहीं पर लाचार खड़ा हुआ रहता है। इस हादसे को हुए चंद महीने हो गए थे। आफरीदी और मालिक सारी कोशिशें कर चुके थे अपनी बहन या बेटी को ढूंढने के लिए, मगर कोई भी इनका साथ नहीं दे रहा था ताकि कोई भी इनके बातों में विश्वास ही नहीं कर रहा था और पुलिस भी जैनब किसी के साथ भाग खड़ी समझ के इस केस को क्लोज कर देते हैं। मालिक रिटायरमेंट ले चुके थे और छत पर जाकर हमेशा उसी जगह बैठ जाते जहाँ जैनब खड़ी हुई थी और जैनब को याद करके रोया करते। और आफरीदी आज भी अपने आप को कोसता रहता कि उसने जरा सी भी हिम्मत बताई होती तो जैनब आज उनके पास होती। लेकिन मालिक और आफरीदी ने आज भी हार नहीं मानी थी। एक दिन मालिक अपने दोस्त के बताए हुए एड्रेस को लेकर अपने बेटे के साथ एक दरगाह में रह रहे मौलवी के पास जाता है जो कि पेशे से बाबा भी थे और भूत प्रेत भगाने का काम भी करते थे। जब बाबा मालिक और आफरीदी को देखते हैं तो सारी बात जान जाते हैं अपनी गायबी शक्तियों से। मालिक कुछ बोलने से पहले ही बाबा सारी बात खुद बोल देते हैं और किसी भी हाल में जैनब को वापस लाने का वादा करके घर को निकल जाते हैं। जब बाबा घर के अंदर कदम रखते हैं तो एक डरावनी चीख जोरों से आती है, मानो कि जैसे चेतावनी दे रही हो। बाबा घर के अंदर आने के बाद ही अपना काम शुरू कर देते हैं। मालिक और आफरीदी को एक सर्किल में खड़ा करके चाहे कुछ भी हो जाए उस सर्किल से बाहर ना निकलने को कहकर बाबा एक रूम में चले जाते हैं। चंद घंटों के बाद बाबा बुरी तरह जख्मी हालत में बाहर आते हैं। मालिक और आफरीदी बाबा की मदद करने के लिए उस सर्किल से बाहर निकल ही रहे थे कि इतने में ही बाबा की कही हुई बातें याद आकर वहीं रुक जाते हैं और देखते ही देखते जो जख्मी हालत में बाबा का शरीर था वो धुएं में उड़ जाता है और फिर जमीन चीरते हुए एक जिन बाहर आता है। और फिर क्या, बाबा की और जिन की लड़ाई शुरू हो जाती है। बाबा अपने आयतों के साथ और जिन अपने काले जादू के साथ। इसी तरह कई घंटों के बाद जिन हार जाता है और बाबा जीत जाते हैं। उस जिन को बाबा एक बोतल में कैद कर लेते हैं। जिन गिड़गिड़ाते हुए बाबा से माफी मांगकर, मगर बाबा उसे एक शर्त पे निकालने के लिए तैयार थे और जिन बाबा की बात समझकर अपने कैद में रखे जैनब को रिहा कर देता है और बाबा भी अपना वादा पूरा करते हैं उस जिन को बाहर निकाल के, और वो जिन उस घर को और घर वालों को छोड़ के दूर चले जाता है। और हंसी खुशी अपनी बहन को आफरीदी और अपनी बेटी को मालिक गले लगाकर खुश होते हैं और बाबा का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। जिन क्या होते हैं और कहां से आते हैं, एक पूरी वीडियो बनाने के लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और हमारे चैनल द SD Path को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की कहानियां जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। मैं आपसे मिलूंगा अगली कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।